नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे का और डेट थी 8 अप्रैल और वीडियो था तो मैंने वीडियो जो पिछला ब्लॉग गया था तो उसके आगे ही शुरू किया था। और जो मेरे काम है तो मैंने रात से ही शुरू कर दिए थे और कुछ ऐसे ही निपटाती हूँ मैं घर के सारे काम टाइम पर। पार्थ सुबह लंच में भिंडी की सब्जी ले जाने वाला है तो उसके लिए जो भिंडी है तो वह भी मैं काटती जाऊंगी। फिर भिंडी भी कट गई थी और भिंडी कटने के बाद फिर जो कुछ तैयारियां और सुबह के लिए करनी है तो उनको भी मैं करती जाऊंगी। फिर कुछ कपड़े रह गए थे जिन पर प्रेस होना था। पार्थ की जो यूनिफॉर्म थी तो वह मैं आज प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि पार्थ की जो यूनिफॉर्म थी तो उसने खुद ही अपने हाथ से प्रेस किया था क्योंकि वह अभी अपने जो काम है तो करना सीख रहा है और जो यूनिफॉर्म थी तो उसमें भी प्रेस करना सीख रहा है। और मैं जो हस्बैंड के कपड़े थे तो उनमें प्रेस करती जा रही हूँ और पार्थ भी बैठकर पढ़ाई कर रहा था। बच्चे जब बड़े होते हैं तो थोड़ी जिम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं तो मैं पार्थ को जो वह कोशिश करता है तो उसको करने देती हूँ। फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ सीधा सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी और मैंने जो गैस चूल्हा था तो उसको साफ कर दिया था और पानी को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर पानी गर्म हो गया था और पानी को मैं थोड़ी देर पानी पीऊँगी और फिर थोड़ी देर बैठूँगी और बस थोड़ी देर बैठने के बाद फिर जो ब्रश मुझे करना था तो ब्रश भी मैं कर लूँगी। मैंने पार्थ को भी उठा दिया था। फिर इसके बाद फिर मैं ब्रश भी कर लूँगी क्योंकि पार्थ अभी वापस से अपने रूटीन पर वापस लौट रहा है और सुबह पढ़ने के लिए भी उठ जाता है और स्कूल भी अभी काफ़ी जल्दी लगता है तो वह स्कूल भी काफ़ी जल्दी जाना होता है तो इसलिए मैं उसको उठा देती हूँ। फिर ब्रश हो गया था। ब्रश करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे पास सुबह काफ़ी टाइम होता है और कुछ तैयारियाँ मेरी रात में भी हो जाती हैं तो इस वजह से सुबह जो काम करने होते हैं तो मुझे काम करने में बहुत आसानी होती है। फिर झाड़ू में लगाती जा रही हूँ। पार्थ के रूम का बिस्तर मैंने उठा दिया था और फिर यहाँ से मैं झाड़ू लगाऊंगी और सभी जगह फिर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। तो ये जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है तो यह सुबह टाइम ही हो जाती है तो अच्छा लगने लगता है। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ वापस से किचन में और करने लगी हूँ लंच की तैयारी। भिंडी तो मैंने रात में ही काट के रख ली थी तो बस भिंडी की सब्जी अभी मैं बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। फिर जो भिंडी कटी हुई रखी थी तो उसको मैंने निकाल लिया था और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन। और पार्थ को इस तरीके की भिंडी भी अच्छी लगती है और बीच बीच में जो सब्जी होती है तो मैं चेंज कर बनाती रहती हूँ ताकि जो टेस्ट है तो थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर इसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल थोड़ा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें जो भिंडी की बेसन मिक्स कर रखी थी तो उसको भी मैंने डाल दिया था और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और मैंने इसमें नमक नहीं डाला है और जीरे भी नहीं डाले थे, इसलिए भिंडी फ्राई की हुई है। भिंडी फ्राई हो गई थी। फ्राई करने के बाद भिंडी को मैंने निकाल लिया था प्लेट में और फिर वापस से कढ़ाई में मैं तेल डाल दूंगी। थोड़ा सा तेल मैंने डाल दिया था। तेल डालने के बाद मैंने जीरे ऐड कर दिए थे। जीरे डालने के बाद फिर जीरे भुन गए थे तो उसके बाद लहसुन भी मैं डाल दूंगी। लहसुन भी भुन गया था तो मैंने प्याज और हरी मिर्च भी काट कर रखी हुई थी तो प्याज और हरी मिर्च को भी मैं डाल दूंगी। फिर प्याज भी भुनती जा रही है। साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रखी हुई थी तो चाय भी बनती जाएगी। तो इस तरीके से मेरे काम है तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। प्याज भुन गया था तो जो भिंडी मैंने फ्राई की हुई थी तो भिंडी भी मैं डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूंगी। फिर नमक भी मैंने ऐड कर दिया था। नमक डालने के बाद बस थोड़ी देर इसको मैं मिक्स करूंगी और फिर इसके बाद जो मुझे ड्राई मसाले डालने हैं तो ड्राई मसालों को भी मैं डाल लूँगी। तो इस तरीके की जो भिंडी होती है तो यह भी टेस्ट में काफ़ी टेस्टी लगती है और थोड़ा सा चेंज कर बनाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगने लगता है। और जो ड्राई मसाले थे तो ड्राई मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए थे।
फिर मसाले मैंने डाल दिए हैं और फिर जो भिंडी थी तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को थोड़ी देर तक भून लेंगे। और ये जो इस तरीके की भिंडी होती है तो बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फिर भिंडी बन गई थी और इसके बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। सब्जी बन गई थी। सब्जी बनने के बाद चाय भी बन गई थी, तो चाय भी मैंने छान ली थी। हस्बैंड को मैंने चाय दे दी थी, पार्थ को भी दे दी थी चाय, और साथ में रोटियां भी मैं बना रही थी। तो रोटियां भी बनती जा रही थी और पार्थ को मैं नाश्ता दे दूंगी और फिर उसका जो टिफिन है तो टिफिन भी पैक कर दूंगी। पार्थ नाश्ते में ज़्यादातर रोटी रोल ही खाता है, और क्योंकि उसको जो फ्राइड चीज़ होती है तो सुबह से नहीं खाकर जाता, उसको पसंद नहीं रहता है। फिर पार्थ को नाश्ता देने के बाद फिर जो उसका टिफिन है तो टिफिन भी मैं पैक कर दूंगी। और बस पार्थ का जो टिफिन था तो टिफिन पैक हो गया था। टिफिन पैक हो गया था, पार्थ ने नाश्ता भी कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद फिर पार्थ स्कूल भी जाएगा। फिर थोड़ी देर में पार्थ स्कूल भी चला गया था, और जो पार्थ का टिफिन और जो था पैक हो गया था। वाटर बॉटल मैंने भर दी थी। फिर जो पार्थ का टिफिन और बॉटल थी तो मैं उसके बैग में रख दूंगी, क्योंकि वह कभी कभी तो अपने बैग में रख लेता है टिफिन और लंच बॉक्स और टिफिन और वाटर बॉटल, और कभी कभी वह भूल भी जाता है। तो मैं उसका जो टिफिन है तो बैग में रख दूंगी, और वाटर बॉटल भी रख दी थी। पार्थ भी तैयार हो गया था, तो इसके बाद पार्थ स्कूल चला जाएगा। स्कूल जाने के बाद फिर वापस से मैं किचन में आ जाती हूँ, और जो सब्जी मैंने बनाई थी तो उसको मैं छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। और चाय भी मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी, और एक रोटी मैंने टीटू मिट्ठू के लिए भी बनाई थी, क्योंकि वह अभी उनको भी भूख लग जाती है। तो टीटू मिट्ठू को भी मैं थोड़ी थोड़ी रोटी दे दूँगी, तो वह भी खाएंगे, और मेरी भी चाय गर्म हो जाएगी तो मैं भी चाय पी लूँगी। सब्जी जो बची हुई थी तो छोटे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ, और जो मेरे सुबह के काम होते हैं तो मैं कुछ ऐसे ही मैनेज करती हूँ। हर जो मिनट होता है तो मैं उसको भी यूज़ करती हूँ, ताकि जो मेरा काम है तो वह जल्दी हो जाए। फिर चाय गर्म हो गई थी, और बस चाय में छान लूँगी और चाय और जब तक चाय गर्म हो रही थी तो हस्बैंड भी आ गए थे, और चाय गर्म होते होते जो बर्तन रखे हुए थे धुले थे, कुछ जो बर्तन थे तो उनको भी मैं सेट करती जाऊंगी, क्योंकि बर्तन सेट हो जाएंगे तो फिर जो बास्केट है वह भी खाली हो जाएगी। फिर मैंने चाय छान ली थी, हस्बैंड भी आ चुके थे पार्थ को छोड़कर, बस मैं चाय पीऊँगी। और बस थोड़ी देर बाद फिर हम लोग छत पर आ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो चंपा का पौधा लगा हुआ है तो उसमें बहुत अच्छे फूल हुए थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने देखा नहीं है, तो मैं फिर उसके ऊपर देखने आ गई थी। और यहाँ आने के बाद जो सब्जियाँ लगी थी तो काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए थे जो पक गए थे, तो बस उनको भी मैं तोड़, और बस इसी बहाने छत पर आना भी हो जाता है और थोड़ी देर घूमना भी हो जाता है। फिर जो हस्बैंड थे तो वह भी कुछ जो ककड़ी के प्लांट लगे हुए थे तो उनको भी अच्छे से बांध रहे थे, और मैं भी बस देख रही थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद अभी पोछा लगाना रह गया था, क्योंकि 7 बजे जाता है तो सुबह काफ़ी टाइम रहता है। फिर उतने टाइम में मैं ऊपर भी घूम कर आ गई थी, और फिर जो कपड़े फैले हुए थे पार्थ के तो उसको भी मैं समेट लूँगी। यहाँ की जो बेडशीट थी तो सुबह मैंने नहीं झड़ाई हुई थी, फिर इसको भी मैं झड़ा दूँगी, और जो कुशन है तो उनको भी सेट करती जाऊँगी। फिर कुशन सेट हो गए थे, बेडशीट मैंने झड़ा दी थी, और बेडशीट झड़ाने के बाद फिर जो अंदर पोछा लगाना था तो अंदर मैंने पोछा लगा लिया था। और हस्बैंड ने भी आज जो कार थी तो वह बाहर निकाली थी, क्योंकि उनको कार धुलना थी। तो पोछ खाली हो गया था, तो बस यहाँ के जो डोरमेट थे तो डोरमेट मैंने हटा दिए थे, और डोरमेट हटाने के बाद फिर यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी। और जो पोर्च है तो यह कभी कभी खाली होता है, तो जब भी जो गाड़ी निकलती है तो मैं यहाँ पर ज़रूर ही अच्छे से साफ़ करती हूँ। फिर जो पोछा में लगाना था मुझे तो वह भी मैं लगाती जा रही हूँ, और बस पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने भी जाऊँगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में।
और दाल मैंने बनने रखी थी तो दाल भी पक गई थी, क्योंकि पार्थ तो सुबह सब्जी ले गया था तो भिंडी की सब्जी पहले ही बन चुकी थी, दाल बन गई थी। तो दाल को भी मैं फ्राई कर लूँगी और उसके लिए मैं जो प्याज मिर्च वगैरह थी ये सब काट लूँगी और फिर इसके बाद जो दाल है तो उसको भी फ्राई करती जा रही हूँ। फिर दाल भी फ्राई होती जा रही थी साथ साथ। और जब ऊपर छत पर गए थे तो वहाँ से कुछ चटनी के लिए भी जो प्याज वगैरह था तो वह तोड़ कर लाए थे, तो बस उसकी जो चटनी है तो वह भी बना लूँगी, क्योंकि ये चटनी सबको अच्छी लगती है। तो इसलिए जब भी चटनी खाने का मन करता है किसी का तो मैं बना देती हूँ। फिर चटनी मैं बना के लिए तैयारी मैं करती जा रही हूँ, साथ में जो दाल थी वह भी फ्राई होती जा रही है। दाल फ्राई होने के बाद फिर दाल को मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था और दाल ट्रांसफ़र करने के बाद फिर चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। चटनी भी मैंने बना ली थी और बस चटनी बनाने के बाद फिर जो बाकी के और काम रह गए तो उनको कर लूँगी। आटा मैंने तैयार कर लिया था, रोटियां भी बनाती जा रही हूँ। और आटा मैंने सुबह ही तैयार किया था जब पार्थ के लिए रोटियां बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं और पार्थ जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं होता बीच में। तो बस रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ। रोटियां बनने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर हस्बैंड का भी जाने का टाइम हो जाएगा, तो वह भी ऑफिस जाएंगे। और इस तरीके से जो मेरे काम होते हैं तो वह समय पर भी होते जाते हैं। फिर हस्बैंड बात करते जा रहे थे और मैं मेरा जो काम है वह भी करती जा रही हूँ। और जब तक रोटियां बनी तब तक चावल भी पक जाएगा। फिर चावल पक गया था, रोटियां भी बन गई थी। इसके बाद फिर जो सैलेड मुझे काटनी थी तो सैलेड भी मैं काटती जा रही हूँ। और सैलेड कटने के बाद फिर जो खाना मुझे लगाना है तो मैं खाना भी लगा दूंगी। और फिर सैलेड कटने के बाद फिर मैंने खाना भी लगा दिया था और खाने में मैंने बनाया था दाल, चावल, रोटी और भिंडी की सब्जी, हरे प्याज की चटनी और दही। बस इतना ही आज का हमारा लंच था। और बस खाना खाने के बाद फिर हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और मेरे जो बाकी के काम बचे हुए हैं तो मैं उनको भी कर लूँगी। और हस्बैंड के ऑफिस जाने तक की मेरे जो बहुत सारे काम है तो वह हो गए थे। बस जो किचन क्लीन थी तो वह भी रह गई थी। फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और फिर सभी ने खाना खा लिया था। और अभी पार्थ तो स्कूल से आया नहीं था, तो वह जब स्कूल से आएगा तब वह खाना खाएगा। फिर जो किचन क्लीन करनी है तो वह भी मैं करती जाऊंगी। काउंटर टॉप भी साफ़ कर लूँगी। बर्तन जो थे तो मैंने धुलकर रख दिए थे। और मैं मेरे जो काम होते हैं तो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। कुछ तैयारी मैं रात में करती हूँ तो इससे जो मेरी सुबह होती है तो काफ़ी आसान हो जाती है। और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि जब लोहे की किसी चीज़ में जंग लग जाए, जैसे कि चाकू वगैरह तो या किसी और चीज़ में जंग लग जाए तो उसमें एक प्याज काट कर उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे तो इससे जो जंग है तो वह आसानी से निकल जाता है। और यही मेरी आज की टिप थी। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।